नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकती है, फंगल इन्फेक्शन को मैनेज करने में सहायक होती है। और कुछ टाइम तक यदि आप लेते हैं इन मेडिसिन्स को तो हो सकता है कि आपका जो फंगल है, जो कई दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, कई दवाएँ करने के बाद ठीक नहीं हो रहा है, तो वो भी आपका परमानेंटली ठीक हो सकता है। ठीक है? बस शर्त है कि दवा आपको लेनी होती है। ठीक है? जो भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ सब एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। ठीक है? तो जो फंगल है या हम इसे माइकोसिस भी बोलते हैं या फंगल इन्फेक्शन हम जनरली बोलते हैं। ये बहुत कॉमनली आपके स्किन में, आपकी बॉडी की जो सुपरफिशियल स्किन है वहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। ख़ासकर आपके जेनिटल एरिया जो होते हैं, जनन अंग जो होते हैं वहाँ पर आपको होता है। ठीक है? इसके अलावा ये आपके नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, आपके बालों में हो सकता है, या कभी-कभी आपको इंटरनल बॉडी में भी आपको ये मिल सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो होता है, ये स्किन में होता है और जेनिटल ऑर्गन में बहुत कॉमनली होता है। वहाँ पर स्वेटिंग होती है, पसीने के कारण वो आपको बहुत कॉमनली वहाँ मिल जाता है। और जब फंगल एक बार आता है तो ये समझ जाइए बहुत टाइम तक रहता है, जल्दी जाता नहीं है। एक तो आता बहुत मुश्किल से है, लेकिन यदि आ गया तो वो आपकी बॉडी में रहेगा। और सबसे बड़ा कारण होता है इसका, आप समझ जाइए, मुख्य कारण जो है आपकी सबसे पहली इम्यूनिटी वीक। यदि आपकी इम्यूनिटी वीक है तो फंगस आपकी बॉडी में इजीली ग्रो करेगा। सेकंड हम बात करें, यदि आपकी जो बॉडी है उसमें यदि आप सफाई नहीं रखते हैं, आप प्रॉपर वॉश नहीं करते हैं, पर डे नहाते नहीं हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करते हैं, तो सेकंड वो होता है। या इसके अलावा या आप ऐसे पानी में नहा लेते हैं या वहाँ पर उस पानी का यूज़ करते हैं नहाने में, तो जहाँ पर वो प्रदूषित है या वो इन्फेक्टेड है तो वो भी कई बार आपकी बॉडी में इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है? ये कुछ कॉमन कॉज़ होते हैं। और इस फंगस के इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए ये समझ जाइए कि आप यदि बहुत अधिक मीठा खा रहे हैं तो कहीं न कहीं वो आपकी फंगस की ग्रो करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है? तो कौन-सी दवाएँ हम लोग देखते हैं। पहली जो दवा है हम बात करेंगे टेल्यूरियम। टेल्यूरियम जो है बहुत ही इफ़ेक्टिवली होम्योपैथी में यूज़ होने वाली है और आपने कई बार इसको देखा भी हो। ठीक है? तो इसका ये जो होती है जब आपकी बॉडी फंगल इन्फेक्शन होता है तो जो जनरली उसमें से गोल-गोल, राउंड-राउंड आपकी बॉडी में स्किन के चकत्ते बन जाते हैं। ठीक है? हो सकता है ये जो राउंड-राउंड बने हैं तो जो बाउंड्री है उसकी जो है घेराव में उभार होता है और बीच में हल्का-सा अंदर दबा हुआ होता है। ठीक है? खूब खुजली होती है। और जब खुजली होती तो हो सकता है कि वहाँ से कोई लिक्विड पदार्थ भी आपका निकले। तो ये आपको मिलेगा, बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। इस दवा को जब भी यूज़ करें तो लो पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए ताकि अच्छा रिज़ल्ट आपको मिले। दूसरी है सीपिया। सीपिया नाम की जो दवा है ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है ऐसी जगह में जहाँ पर आप बहुत हेल्दी हैं, यदि आप बहुत मोटे हैं और आपकी स्किन में फ़ोल्ड पड़ रहे हैं, मतलब स्किन में आपके फ़ोल्ड पड़ रहे हैं, जिससे जो फ़ोल्ड पड़ते हैं उन फ़ोल्ड में यदि आपको किसी भी कारण से उन फ़ोल्ड्स में यदि आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो सीपी आप ले सकते हैं। और दूसरा, वुमेन्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, यदि उनमें हार्मोन इम्बैलेंस के कारण यदि फंगल इन्फेक्शन नहीं जा रहा है तो सीपिया के बारे में आप सोच सकते हैं। आगे बात करेंगे सल्फ़र। सल्फ़र जो दवा है ये जब भी दवा लें डॉक्टर की सलाह से ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर पोटेंसी सेलेक्ट आपको करानी होती है, तब ये अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसमें जहाँ भी फंगल इन्फेक्शन होता है बहुत अधिक खुजली होती है, बर्निंग होती है और ख़ासकर गर्म चीज़ के संपर्क में जाने पर, जैसे ही आप बिस्तर में सोएँगे तो हल्की बॉडी हीट और बिस्तर के कारण वहाँ गर्मी पैदा होती है और बर्निंग, जलन पैदा, मतलब खुजली पैदा करने लगती है। तो गर्मी के कारण यदि खुजली आपको होती है, हीट के कारण यदि खुजली होती है फंगल में, तो सल्फ़र वहाँ बहुत ही फ़ायदेमंद काम करती है। ग्रेफ़ाइटिस अगली दवा है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जहाँ भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहाँ से यदि लिक्विड, पानी जैसा लिक्विड निकलता है खुजली करने के बाद या नॉर्मली भी वहाँ से लिक्विड निकलता रहता है, वहाँ की स्किन एकदम ड्राई हो गई है, बहुत क्रैक्स आपकी हो गई है, फट गई है, तो ग्रेफ़ाइटिस आपको यूज़ करना चाहिए, बहुत ही इफ़ेक्टिवली यहाँ पर काम करती है।
एंड लास्ट हम देखते हैं, लंबे समय से फंगल का इन्फेक्शन है, लंबे समय से आता है जाता है, जा ही नहीं रहा है, तो थूजा नाम की दवा बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। या आपने ऐसा कोई इंजेक्शन लगवा लिया है या वैक्सीनेशन कराया है और उसके बाद यदि आपको फंगल जैसी कुछ समस्या आ गई है, तो आप यूज़ कर सकते हैं थूजा नाम की होम्योपैथिक दवा। तो ये कुछ 5 बहुत ही उपयोगी होम्योपैथिक दवा हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं अपने फंगस को ठीक करने में। अगली बात बता दूँ, जिसको फंगस हो गया है उसको प्रॉपरली क्लीनिंग रखनी चाहिए। कोई भी एक नीम वाला जो साबुन होता है उसका यूज़ करना चाहिए नहाने में। दूसरा, साफ सफाई रखना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट, जो भी आपके कपड़े हैं वो धूप में सूखने चाहिए, नहीं तो फंगस ठीक भी हो रहा होगा तो आपके कपड़ों से फिर से आ सकता है। तो कपड़ों को प्रॉपरली धुलें, डेटॉल से धुलें, प्रॉपरली वॉश करें, धूप में सुखाएं। अगली बात, मीठा कम से कम खाएं। नॉन-वेज यदि खाते हैं उसको भी आप कम कर दें। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, कैलेंडुला मदर टिंचर होम्योपैथी में आता है। कैलेंडुला मदर टिंचर होम्योपैथी में आता है, जिसका यूज़ करके आप फंगल वाले एरिया को क्लीन कर सकते हैं। और ज़्यादा ही है तो उस मदर टिंचर की 1 बूंद और 1 बूंद नारियल तेल, 1 बूंद दवा, 1 बूंद नारियल तेल, उसको मिला के भी उसको उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो लोकल इन्फेक्शन, जो ऊपरी इन्फेक्शन है, वो ना लगे। तो कैलेंडुला मदर टिंचर जो होम्योपैथी का आता है उससे वॉश कर लें और उसी मदर टिंचर का 1 बूंद दवा, 1 बूंद तेल, यदि मान लेते हैं आपके जहाँ भी फंगल हुआ है वहाँ पर 5 बूंद तेल लगना है तो 5 बूंद आप दवा मिला लें और उसको वहाँ पर लगा लें, तो उससे भी आपको बहुत अधिक राहत मिलेगी। तो इन दवाओं को यूज़ करके अपने फंगस को आप ठीक कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता दूं कि जो भी दवा लें, पास के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो वो और फ़ायदेमंद होता है। एंड आपको मेरे से कंसल्ट करना दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे ही कॉल करें। व्हाट्सएप कॉल करें 3 से 5 बजे के बीच में, अपॉइंटमेंट ले लें तो बहुत ही अच्छा होता है। नमस्कार।